फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो वैकेंसी निकले है कंपनी का नाम सबसे पहले आप जान लो, बेस्ट कोकी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और ये जो है तो ऑटोमोबाइल की कंपनी है। इसमें आपको ऑटोमोबाइल के पार्ट जितने भी, जैसे आप लोगों ने टाटा मारुति सुजुकी है और भी जितने भी आप लोग मालूम होगा, अशोक लेलैंड है, डेमलर है और भी ऐसी जो कंपनियां जो छोटे छोटे ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, आप लोगों ने कई बार उसमें काम भी किया होगा। बहुत से भाई हमारे ऐसे होंगे, अदर स्टेट के होंगे, हर जगह से आप लोग रहते हो, आपको काम करना रहता है। बहुत से भाई रहते हैं जो एक्सपीरियंस रहते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार की वैकेंसी है। मान लीजिए आपने ITI किया है और एक्सपीरियंस किया है किसी भी कंपनी में, तो आपको इसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। प्लस आपको इसमें अगर जो 10वीं पास है केवल, उसको भी नौकरी इसमें मिल जाएगी, वो भी आपको 10,000 रुपये, वो भी 8 घंटे का। तो आप लोगों ने सही सुना है, बिल्कुल ये आपको सुविधा मिलने वाली है। एग्जैक्ट सैलरी 10,000 रुपये तक आपको मिलेगा जो 10वीं या 12वीं पास है। अगर ITI या एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो हैं, उनको सैलरी इसमें 11 या 12 हज़ार के करीब मिलने वाली है। और भी चीज़ें हैं इसमें, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा आगे वीडियो में। तो कंपनी का सबसे पहले ये जान लेना कंपनी के बारे में कि कंपनी जो है तो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी रहने वाली है। और ये कंपनी कहाँ पर है? बिलासपुर, गुड़गांव, ये हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर जाना पड़ेगा बिलासपुर में। तो अगर आप लोग यहीं के भी हो, इसमें जा सकते हो, इसमें कोई नहीं है कि बिलासपुर हरियाणा के ही आए या अदर स्टेट के कैंडिडेट में। और सबसे अच्छा जो, क्योंकि मेल और फीमेल जितनी भी हमारी भाई और बहन रहते हैं वो भी जॉब करना चाहती हैं। तो अगर आप लोग हरियाणा के हो, यूपी के हो या MP के हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस कंपनी में मेल और फीमेल दोनों जो है तो आवश्यकता की गई है, तो आप जा सकते हो, रिक्वायरमेंट है। और कहाँ पर जाना है, कब जाना है, उसकी मैं आगे बात कर लूँगा। तो अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो नेक्स्ट बार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इस तरह की जानकारी, टेक्निकल जानकारी प्लस नॉन टेक्निकल जानकारी, ग्रेजुएट से बहुत से अभी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है MP में, हरियाणा में, और भी बहुत से वैकेंसी आउट हो रही हैं। आपको थोड़ा मैं ये बोलूँगा कि आप ये वीडियो, बहुत से जो होता क्या है, मैं सरकारी चीज़ें की बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जो एग्जाम हो रहे हैं उनकी डिटेल्स बता रहा हूँ। स्टूडेंट उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और ये सही बात भी है, जो भाई 12वीं पास या 10वीं पास होते हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो ITI वगैरह कर लिए होते हैं, उनके मन में ये होता है कि हम कोई भी कंपनी करेंगे। तो कंपनी आजकल देख रहे होगे कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, कितना परमानेंट वगैरह का चांस इसमें बहुत कम रहता है। हालांकि बहुत सी कंपनियों में निकलती भी नौकरी, लेकिन अभी लॉकडाउन लगा था, कोरोना के पैंडेमिक में आप लोगों ने देखा होगा, जो परमानेंट एम्प्लॉय थे उनकी भी नौकरी छूट गई थी। तो आप ज़्यादा कंपनी के भरोसे में मत रहना। हालांकि आप स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है या आप लोग करना चाहते हो आगे, लेकिन आपका आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे कर सकते हो, तो आप लोग निकल सकते हो कोई भी कंपनी में या कहीं भी काम करके और पैसे इकट्ठा करके, अच्छा एजुकेशन करके, और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो ये भी सही बात है। और जो ऐसे हैं जो 10वीं पास के बाद आगे पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है या पढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनके उनका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो उनके लिए है बेस्ट ऑप्शन बेस्ट कोकी। एक का ऑटोमोटिव लिमिटेड कंपनी है, बहुत सी कंपनी रहती है उसमें नौकरी निकलती है, हमें जानकारी हो जाए तो हम उसमें चल जा सकते हैं। तो ये कंपनी है, ऑटो पार्ट्स बनाती है। हालांकि इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस कर लेते हो इसी कंपनी से या किसी अदर कंपनी में किए हो, और एज लिमिट भी इसमें अच्छी है, 18 से लेकर 32 साल तक के स्टूडेंट इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। तो आप लोगों के लिए रहता क्या है कि हो सकता है आगे ज़्यादा बेनिफिट इसी कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए आपको थोड़ा उछाल या आपको जो सैलरी इंक्रीमेंट है देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी हम श्योर नहीं हैं। तो आप लोग जो हाईएस्ट सैलरी रहती है, मान लीजिए आपने B.Tech किया है या डिप्लोमा कोई अच्छे ब्रांच से किए हो, एक्सपीरियंस है, तो आप लोग सुपरवाइजर है या और भी थोड़ा फोरमैन है, अदर आप ऊंची पोस्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर 10वीं या 12वीं की बात करें तो आप लोग इतना जल्दी ऊंची पोस्ट में नहीं जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप लोग अच्छा काम करते हो किसी भी कंपनी में, कोई सीनियर अगर आपको देख लेता है, पहचान लेता है टाइम से, तो वो आप लोग को कहीं भी पहुंचा सकता है। ये चीज़ें भी आपको निगेटिव नहीं सोचना है कि मैं 12वीं या 10वीं पास हूँ तो मैं बिल्कुल ऊपर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जो होता है तो वो मैं बता रहा हूँ। बाकी इसमें जो भी आगे की डिटेल से मैं बात कर लूँगा, तो ये नौकरी के बारे में ये अच्छा मौका है। जो हमारे भाई ऐसे रहता है कि जो 18 से 32 साल के बीच में बहुत से बेरोजगार मिल जाएंगे जिनको नौकरी की तलाश होती है, तो आप लोग इसमें जा सकते हो। तो आइए हम देख लेते हैं जो इसमें दिया गया है। तो ये रहा नोटिफिकेशन जिसको बोल सकते हो, जिसमें जानकारी लिखी गई है, उसको हम पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन इसमें जा सकता है। इसमें चाहे कितने भी कम व्यूज जाए, कितने भी कम स्टूडेंट देखें, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें 5,000 लोग देखेंगे, 10,000 लोग देखेंगे, वो सब जाएंगे नौकरी के लिए। जितने भी लोग देखते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तभी देखना, वरना अपना टाइम प्लीज़ मत ख़राब करना, क्योंकि ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है जो जॉब करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर किसी कंपनी में हो
तो आप किसी अपने फ्रेंड्स में या परिवार में कोई भी आना चाहता है तो उसको शेयर कर सकते हो। बेस्ट कोकी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम रहने वाला है। और भी कंपनी के बारे में जो डिटेल्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले कंपनी का नाम यहाँ पर आप समझ लेना है, इसके बाद मैं और भी चीज़ें आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद हाँ, अब देखिए प्री कैंडिडेट्स यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा गया है कि आपको सूचित किया जाता है दिनांक 9 तारीख को, 9 जनवरी को कैंपस लगेगा। अभी आपके पास टाइम भी है, 2 से 3 दिन का टाइम है। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में है और क्वालिटी, दो डिपार्टमेंट में वैकेंसी अभी जो है तो जगह निकली है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो प्रोडक्शन में या क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना होगा, थोड़ा मैं बता देता हूँ प्रोडक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट में होता क्या है। जो भाई एक्सपीरियंस किए होंगे, किसी कंपनी में काम किए होंगे, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होगा कि प्रोडक्शन क्या होता है और क्वालिटी क्या होगा। लेकिन जो नए स्टूडेंट है ज़रूरी नहीं है कि उनको सब कुछ मालूम ही होगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पहले सुन लीजिएगा। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट कोई भी बनेगा तो उसमें आपको उत्पाद या प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। कंपनी का जो भी मटेरियल रहता है वो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो आप ही बनाओगे, तभी कंपनी में प्रोडक्शन होगा। यही रहता है प्रोडक्शन में वर्क। अब क्वालिटी में क्या वर्क रहता है, क्वालिटी में इससे डिफरेंट वर्क रहता है। जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, मान लीजिए 10 आदमी आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, 10 लड़के हो आप आपस में भाई बहन, और 10 आदमी ही है क्वालिटी में। क्वालिटी में थोड़ा कम जगह रहती है, उसमें आपको क्वालिटी में थोड़ा क्या होता है कि उसमें अच्छा वर्क रहता है, एक प्रकार का मान सकते हो कि ऑफिशियल वर्क रहता है। उसमें ज़्यादा ना तुम आपको मशीनें ऑपरेट करनी होती है, एक प्रकार का माने तो उसमें आपको लिखा पढ़ी का काम रहता है। क्वालिटी में हो सकता है आपको कंप्यूटर वगैरह का इंस्पेक्शन में काम मिल जाए, उसमें पैमाना रहता है कंपनी का कि इसमें से कोई भी स्क्रू गेज है या जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्ट्स बनता है तो उसमें अंदर का रहता है कि ये इतने, उसका पैमाना ये सिद्ध रहता है, मतलब पहले से फिक्स किए होते हैं, इसके और इसके बीच में आना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा, इतना से ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ वहाँ पर क्वालिटी में देखा जाता है, यानी क्वालिटी चेक की जाती है कि माल जो है तो सही है या नहीं, इसको पास करना चाहिए या नहीं। बाकी प्रोडक्शन में आपको सामान बनाना है, सही बने अच्छा बने, आपकी कोशिश ये रहेगी कि सही बने। लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, मशीनें चल रही है, तो आपको ये नहीं मालूम है कि मशीन बराबर अंदर से ऑपरेट हो रही है नहीं। हाँ, कुछ हद तक मालूम रहता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। और कंपनी अगर माल बाहर बेच देती है, कोई भी कस्टमर ले आता है उसको, क्योंकि सामान जब बनता है तो उसको बेचा ही जाता है, कंपनी डायरेक्ट बेचती है उसको, तो भी उसी से जो पैसा मिलता है तो आपको सैलरी दी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से पहले देखना है। तो प्रोडक्शन आप करते हो तो उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, या सब चीज़ें जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही होंगी। तो उसके जो है तो उससे गलत माल ना जाए कस्टमर के जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कस्टमर को कोई भी गलत सामान ना पहुंच जाए गलत हिसाब से कि पैमाना उसका ये है बड़ा है, वो उसको चाहिए 20 में 20 के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, और आप दे दिए वहाँ पर 10 या 22 25 दे दिए हो। तो इस हिसाब से इसलिए वहाँ पर डिपार्टमेंट एक बनाया जाता है जिसको कहते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट। क्वालिटी डिपार्टमेंट पे उनका पूरा वर्क ही यही रहता है कि एक एक सामान जो रहता है उसको चेक करना है सही ढंग से, प्लस उसको पास करने से पहले ध्यान से देखना है, आँख कान सब कुछ खोल कर। तो ये चीज़ आपको रहना पड़ेगा क्वालिटी में। डिपार्टमेंट की बात कर लिया हूँ, और भी डिपार्टमेंट रहते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और भी डिपार्टमेंट रहते हैं, लेकिन दो डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। सैलरी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 10वीं या 12वीं, 10वीं और 12वीं के लिए सैलरी यहाँ पर 9,400 रुपये प्लस 400 रुपये इन हैंड, यानी 9800 रुपये। आप मान सकते हो 10,000 रुपये में 200 रुपये कम है, लेकिन अगर ओवर टाइम करोगे तो आपका 10,000 रुपये सैलरी, ये 10,000 से ऊपर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ITI किया है या एक्सपीरियंस किया है तो आप लोगों को 10,000 और 500 यानी 10,500 रुपये इन हैंड, ये कितने घंटे का मिलेगा। सबसे पहले तो ये नोटिस करना कि ना तो इसमें आपका कुछ अब कटने वाला है, ना तो खाना का मैं आगे बात कर लूँगा इसमें क्या रहने वाला है। तो फैसिलिटी यहाँ पर कैंटीन की मिल जाएगी, लेकिन रूम आपको सिर्फ करना पड़ेगा, क्योंकि कैंटीन की फैसिलिटी तो मिल जाएगी लेकिन रूम आपको अपने से अरेंज करना पड़ेगा, कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगी। तो आपको 10वीं पास और 12वीं पास के लिए बता दिया हूँ कि 9800 रुपये मिलेगा, और जो एक्सपीरियंस किए होंगे या ITI किसी भी ट्रेड से किए होंगे 10,500 रुपये आपको सुविधा मिल जाएगी सैलरी के साथ। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है, आयु क्या रहने वाली है, आयु यहाँ पर और लोकेशन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 18 से 32 साल की स्टूडेंट, प्लस चाहे मेल हो या फीमेल हो, 18 से 32 साल के अगर हो तो जा सकते हो। 10वीं 12वीं ITI योग्यता, नौकरी का स्थान बिलासपुर, गुड़गांव, हरियाणा। ये लोकेशन रहने वाला है, या तो बिलासपुर में या तो गुड़गांव। ये कहाँ पर पड़ता है, तो दोनों चीज़ ये पड़ेगा हरियाणा में।
हरियाणा एक स्टेट है, यहाँ पर जाना है आपको। गुड़गांव बहुत ही फेमस स्टेट है, यहाँ पर बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियाँ स्थित है। जितने भी आप लोग इस नोएडा गुड़गांव हैं प्लस मानेसर है, यहाँ पर मारुति सुजुकी का भी प्लांट है। बहुत सी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक प्रकार का। यहाँ पर भरमार है कंपनियों की। आप यहाँ पर जाओगे तो बहुत सी कंपनी में नौकरी वैकेंसी निकलती रहती है। इंटरव्यू कहाँ पर होने का, 9 तारीख को इंटरव्यू है और शनिवार पड़ेगा। सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू, तो आपको सुबह 8:30 बजे टाइम से अपना ध्यान के जा सकते हो। पता कहाँ पर, जाना कहाँ पर होगा, तो बिलासपुर गुड़गांव में जाना पड़ेगा। अब बिलासपुर गुड़गांव में कहाँ पर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ से संपर्क कर सकते हो। और बाकी कॉलिंग टाइम का ध्यान रखना, सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में। और एक चीज़ यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर देखा होगा मेंशन जॉब लोकेशन ऑन रिज्यूम। तो जैसे ही मान लीजिए आप रिज्यूम यहाँ पर अगर व्हाट्सअप में शेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर जॉब लोकेशन आपको डालना पड़ेगा कि जॉब लोकेशन या तो आप बिलासपुर के लिए चाहते हो या फिर आप गुड़गांव के लिए चाहते हो। रिज्यूम आपका जो भी रहेगा, मान लीजिए रिज्यूम में आपका नहीं लिखा है, तो व्हाट्सअप में जैसे करोगे या मेल में करोगे, तो वहाँ पर नीचे लिख देना कि जॉब लोकेशन क्या कहते हैं गुड़गांव, या फिर और भी जो यहाँ पर बताया गया है एक बिलासपुर। ये आपको पहले से लिख देना होगा ताकि आप लोगों को सहूलियत मिले और आप यहाँ पर अच्छे से जो आपका इंटरव्यू हो जाए और आपको नौकरी लग जाए। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, इम्पोर्टेंट जानकारी थी, मैंने आपको दे दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग को हर जानकारी मिल गई। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।